यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री कृष्ण ने कहा है जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं इस धरती पर धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होता रहूंगा। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। जैसे कि आप सबको पता चल ही गया होगा कि आज का विषय क्या रहने वाला है। अभी जो क्लिप चली और मेरे पीछे जो बैनर लगा हुआ है इससे आप सबको अंदाजा लग ही गया होगा कि आज का विषय क्या रहने वाला है। महाभारत। महाभारत की पूरी सीरीज नहीं चलाने वाली हूं मैं। महाभारत के कुछ ऐसे रहस्यों की चर्चा करूंगी जैसे कि भीष्म को मिला वरदान उनके लिए ही श्राप क्यों बन गया, चक्रव्यूह का रहस्य क्या था और गीता का ज्ञान युद्ध के बीच में ही क्यों दिया गया, द्रौपदी के 5 पति ही क्यों थे। तो कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में मैं चर्चा करने वाली हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं अनामिका अग्रवाल और आप सबका स्वागत करती हूं अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। और कहानी शुरू कहां से होती है। भीष्म को मिला वरदान जो उनके लिए ही श्राप बन जाता है। दोस्तों कहानी क्या है कि जो भीष्म होते हैं इनका नाम होता है देवव्रत। भीष्म इनको बाद में नाम मिलता है, पहले इनका नाम होता है देवव्रत, ठीक है। और ये राजा शांतनु और गंगा के पुत्र होते हैं, यानी इनको गंगा पुत्र भीष्म के नाम से आप सब जानते हैं, है ना। तो होता क्या है कि जो राजा शांतनु होते हैं उनको हो जाता है किसी कन्या से प्रेम। प्रेम हमेशा से चला आया है, जैसे कि चाहे वो त्रेता युग हो, भगवान श्री राम और माता सीता का प्रेम, या फिर द्वापर युग में राधा जी और श्री कृष्ण का प्रेम हो, है ना। कलयुग में भी आप देखते हैं लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना करके घूमते हैं। वैसे ही राजा शांतनु को भी एक कन्या से प्रेम हो गया था, लेकिन वो कन्या जो थी वो एक मछुआरे की लड़की थी, ठीक है, पुत्री थी मछुआरे की, ठीक है। तो मछुआरे ने बोला कि मैं अपनी पुत्री का विवाह जो है तभी तुमसे करूंगा जब तुम मेरी ही पुत्री के बेटे को क्या दोगे, राजगद्दी दोगे, तभी मैं विवाह करूंगा अपनी पुत्री का तुमसे। तो इस बात से जो राजा शांतनु थे बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगे। अब भीष्म तो पुत्र है शांतनु के, तो उन्होंने अपने पिता को चिंतित देखा और चिंता का कारण जानने के लिए वो मछुआरे के पास जाते हैं। तभी क्या होता है कि मछुआरे से जब उनका संवाद होता है तो मछुआरा उनसे कहानी बताता है यही कि मैं अपनी पुत्री का विवाह राजा शांतनु से तभी करूंगा जब वो हमारी बेटी के ही पुत्र को राजगद्दी देंगे। तभी भीष्म जो होते हैं प्रतिज्ञा लेते हैं। आप सोच भी नहीं सकते क्या प्रतिज्ञा रही होगी। प्रतिज्ञा ये थी कि वो आजीवन विवाह नहीं करेंगे और हस्तिनापुर की जब तक उनका जीवन है रक्षा करते रहेंगे। ये जो तपस्या होती है यानी कि प्रतिज्ञा जो उनकी होती है ले लेते हैं वो भीष्म। तभी सारे देवता प्रसन्न होकर उन पर फूलों की वर्षा करते हैं और उनका नाम क्या रख देते हैं, देवव्रत से उनका नाम भीष्म हो जाता है। भीष्म का मतलब ही है जिसने भीषण प्रतिज्ञा ली हो, क्योंकि ये प्रतिज्ञा आसान नहीं थी। आसान क्यों नहीं थी, क्योंकि आज के टाइम में आपने देखा होगा कोई भी एक जमीन का टुकड़ा तक नहीं देता, लेकिन भीष्म ने इतना बड़ा त्याग किया। त्याग क्या किया उन्होंने कि पूरी राजगद्दी ही दे दी और उस इंसान को जो कि उनका सगा भाई भी नहीं है, फिर भी उन्होंने उसका त्याग किया और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे और हस्तिनापुर की रक्षा भी की। जब ये बात राजा शांतनु को पता चलती है तब राजा शांतनु बहुत प्रसन्न होते हैं और वो कहते हैं, वरदान देते हैं किसको, भीष्म को, कि बेटा तुम्हें इच्छा मृत्यु का मैं वरदान देता हूं। ऐसा कौन बोलता है, महाराज शांतनु बोलते हैं। और यही वरदान उनके लिए, भीष्म के लिए आगे जा करके श्राप भी बनता है, ठीक है, श्राप भी बन जाता है और ये प्रतिज्ञा भी उनके लिए श्राप बन जाती है। क्योंकि आपने महाभारत का एक ऐसा दृश्य देखा होगा जो इतिहास में बहुत ही पीड़ादायक है। कौन सा दृश्य, आप खुद ही देखिए दृश्य।
अपने वचन से बंधे हुए थे, जिसकी वजह से धर्म का साथ ना देकर इन्होंने क्या किया, अधर्म का साथ दिया। कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि इन्होंने प्रण लिया था, प्रतिज्ञा करी थी आजीवन हस्तिनापुर की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। लेकिन इन्होंने दुर्योधन को समझाने की कोशिश करी थी, पूरी कोशिश की थी, पर दुर्योधन तो अपने मामा शकुनी के ही उसमें चल रहा था, सारे नक्शे कदम पे चल रहा था, तो वो मानने वाला नहीं है। और दुशासन द्रौपदी को बाल खींचते हुए लेकर के महल के बीचों बीच आता है और चीरहरण करने लगता है। इसी कारण से इनका जो प्रतिज्ञा थी, इनका जो वरदान था, वो इनके लिए श्राप बन जाता है। तो चलते हैं दूसरे रहस्य की तरफ। दूसरा रहस्य जो होगा वो होगा द्रौपदी के 5 पति क्यों थे। द्रौपदी के 5 पति क्यों थे? हम सबको पता है कि कहानी क्या होती है। अर्जुन जाते हैं और उसको स्वयंवर से जीत कर लेकर आते हैं, और जब वो अपने घर जाते हैं बोलते हैं माता कुंती से, माता मैं ना कुछ लेकर के आई हूं। तो क्या कहती है माता कुंती, जो भी लाए हो बेटा आपस में बांट करके ले लो। सोचो क्या रहा होगा उस समय, द्रौपदी के मन पे क्या बीती होगी। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती, कहानी इसके पिछले जन्म का होता है कि इसके पूर्व जन्म होता है, वहां का जो उसका वरदान होता है, इसे जो मिला होता है, वो इस जन्म में उसको फल के रूप में मिल रहा होता है। क्योंकि ये द्रौपदी जो होती हैं वो साधारण कन्या नहीं होती है, इनको हम लोग अग्निशुता, क्योंकि ये द्वापर युग में अग्नि से जन्मी होती हैं, द्रुपद की पुत्री होती है, इन्हें इसलिए द्रौपदी भी कहते हैं, द्रुपद कन्या भी कहते हैं। लेकिन अब इन चलते हैं पिछले जन्म में। पिछले जन्म में ये एक ऋषि की पुत्री होती है, ऋषि की पुत्री होती है और भगवान शिव की आराधना बहुत ज्यादा करती है। और भगवान शिव से क्या मांगती है? सर्वगुण संपन्न पतियों की कामना करती है। क्या सर्वगुण संपन्न हो सकता है कोई? नहीं हो सकता है। और 5 गुण, ऐसा गुण कौन से मांगती है कि मेरा पति कैसा हो? बलशाली हो, मेरा पति धर्मपरायण हो, मेरा पति कुशल हो यानी कौशल में अच्छा हो, और सुंदर भी हो बहुत ज्यादा, और ज्ञान में भी बहुत ज्यादा हो, बुद्धि भी बहुत तेज हो। ऐसे पति की कामना करती है। तब भगवान शिव इनकी जो भक्ति होती है उससे प्रसन्न होते हैं और उनको दर्शन देते हैं। किसको? द्रौपदी को। बोलते हैं आप वरदान मांगो मैं दूंगा। तो फिर ये जब बोलते हैं कि मुझे सर्वगुण संपन्न पति चाहिए, तब भगवान शिव बोलते हैं कि एक ही व्यक्ति में सारे गुण मिलना असंभव है। असंभव उस टाइम पे भी था, आज भी और हमेशा रहेगा। परफेक्ट कोई नहीं मिलेगा, सर्वगुण संपन्न नहीं मिलेगा, हमेशा से यही होगा, आगे भी होगा यही। तो वो कहते हैं तुम्हें 5 गुण वाले पति मिलेंगे। तो वो कहती है अरे शिव जी, ये कैसा प्रभु वरदान दे दिया आपने हमें, मतलब ऐसा नहीं चाहती मैं कि एक पत्नी के 5 पति कैसे हो सकते हैं। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। ये डायलॉग से तो आप सब लोग परिचित है ना। किसकी बात होने जा रही है? शकुनी की। अगर शकुनी मारा ना जाता युद्ध में तो आज क्या होता? क्या उसकी पूजा कर रहे होते हम लोग? क्या होता? तो आज इस रहस्य के बारे में भी बात करेंगे। आप सबको पता है कि शकुनी कैसा था? कुटिल बुद्धि, रणनीतिकार काफी ज्यादा था, और ये किसके बराबरी पे था? कृष्ण के बराबरी पे था। लेकिन इसने कभी धर्म का साथ नहीं दिया, और इसके जो पासे थे, मायावी पाशे थे, इसके पास मायावी पाशे थे, जिनसे ये सारा क्या रचता था? षड्यंत्र रचता था उससे, और सारा पास क्या खेल ही पूरा पलट देता था। कौन? शकुनी। चाहे वो, अब शकुनी को ले लेते हैं। शकुनी जो है, चाहे वो लाक्षागृह का षड्यंत्र हो, या फिर दूत सभा का षड्यंत्र हो, या फिर द्रौपदी का चीरहरण, सब कुछ किसकी? इसी की देन थी। किसकी देन थी? शकुनी की देन थी। सब कुछ इसी ने करा। तो अब सोचिए, शकुनी हमेशा से ही दुर्योधन को भड़काता रहा है, हमेशा ही भड़काता रहता था, और उसको गुस्सा दिलाना, भड़काना, अधर्म की तरफ उसको क्या करता था? बढ़ाता था ये। और सोचिए अगर ये मारे ना जाते तो क्या होता, है ना। मारे ना जाता तो क्या होता? लोग आज इनकी पूजा कर रहे होते, बट ऐसा नहीं है। आज भी इनको षड्यंत्रकारी माना जाता है। देखते 2 लोग हैं, एक रणनीतिकार, ठीक है, षड्यंत्र, ये दोनों कृष्ण भी है। लेकिन कृष्ण हमेशा से
धर्म की स्थापना के लिए कूटनीति करी, रणनीति बनाई, है ना, षड्यंत्र रचे। और लेकिन शकुनी क्या करता था? शकुनी ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, है ना। शकुनी गलत चीजों के लिए, अधर्म के लिए और गलत चीजों के लिए ये षड्यंत्र रचता था। तभी आज के टाइम में देखते हैं कि एक को तो हम भगवान के रूप में पूजते हैं और दूजे को षड्यंत्रकारी मानते हैं, जो कि हमेशा से किसका साथ देता था? अधर्म का साथ देता था। तो चलते हैं दूसरे रहस्य की तरफ। मामा शकुनी बहुत ही खतरनाक थे। अब गीता का ज्ञान युद्ध के बीच में ही क्यों दिया? इसको पहले भी दिया जा सकता था और बाद में, यानी युद्ध के पहले भी दे सकते थे, युद्ध के बाद भी, समाप्त होने के बाद भी दे सकते हैं। ऐसा क्या था कि महाभारत के युद्ध जब हो रहा था तो उसी युद्ध के बीच में ही कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोत्स्व कर्मणि। आप सबने सुना कि कर्म ही आपकी क्या है, यानी युद्ध भूमि में ही आपका कर्म है और आपका कर्म अभी क्या कह रहा है। तो होता क्या है कि जब अर्जुन अपने सामने यानी रणभूमि में जब देखता है कि उसके भीष्म पितामह उसके सामने है, गुरु द्रोणाचार्य हैं, उसके कुल गुरु कृपाचार्य हैं, सब अपने ही होते हैं, तब वो कृष्ण से कहता है, अपने आप को आत्मसमर्पण कर देता है श्री कृष्ण के सामने। तो कहता है कि माधव, मैं इनसे कैसे युद्ध करूं, इनके ऊपर मैं बाण कैसे चलाऊं, क्योंकि ये मेरे क्या है, ये सब मेरे अपने हैं। तब श्री कृष्ण दोनों यानी कि कौरवों और पांडवों की सेना के बीच अपना रथ रोकते हैं और कहते हैं, पार्थ, अगर ये अपने हैं तो सामने क्यों है फिर? अगर ये अपने हैं तो सामने क्यों है फिर? तुम्हारा कर्म कहता है कि तुम शस्त्र उठाओ और क्या करो? युद्ध करो, क्योंकि ये तुम्हारी क्या है? कर्म भूमि है। उसी समय श्री कृष्ण गीता का ज्ञान देते हैं और वो गीता का ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं होता है, ये पूरी दुनिया के लिए होता है। सिर्फ माध्यम कौन बनता है? अर्जुन बनता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसीलिए गीता का ज्ञान युद्ध के बीच में ही देना जरूरी था, क्योंकि अर्जुन ने तो अपना आत्मसमर्पण कर ही दिया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अभिमन्यु का चक्रव्यूह। चक्रव्यूह का रहस्य क्या था? सोचा है कि चक्रव्यूह क्यों बना, क्यों इसको अभिमन्यु भेद नहीं पाया? तो महाभारत की कथा के अनुसार जब अभिमन्यु अपनी माँ के गर्भ में था, यानी कि सुभद्रा इसकी माता होती है, किसकी? अभिमन्यु की। अभिमन्यु के होते हैं और अर्जुन सुभद्रा को कहानी सुना रहे होते हैं, किसकी? जो चक्रव्यूह है उससे निकलने की और अंदर जाने की, प्रवेश करने की कहानी सुन रहे होते। तभी वो प्रवेश करने का तो पता कर लेता है, यानी उसको वो ज्ञान तो मिल जाता है, लेकिन वहां से निकलने का ज्ञान नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि जो सुभद्रा होती है उसको क्या आ जाती है? नींद आ जाती है, वो सो जाती है। तो अभिमन्यु को ये सीख नहीं मिल पाती है कि वो किसको? चक्रव्यूह को भेद नहीं पाएगा। और इन सब चीजों का पता 13वें दिन, यानी महाभारत का जब 13वां दिन चल रहा होता है युद्ध का, तब कौरवों को पता चल जाता है और गुरु द्रोणाचार्य किसकी रचना कर देते हैं? चक्रव्यूह की रचना कर देते हैं उस समय पे। और जो जयद्रथ होता है, जयद्रथ पता है कौन था? वो दुर्योधन की बहन का पति था, यानी एक तरीके से दुर्योधन का जीजा होता था। उसने क्या किया? षड्यंत्र रचा कि पांडवों को हमें क्या करना है? जो चक्रव्यूह होगा उसमें जाने से, प्रवेश करने से हमें रोकना है। तभी जब अभिमन्यु प्रवेश कर जाता है और 5 पांडवों को क्या कर दिया जाता है? प्रवेश करने से रोक दिया जाता है उस चक्रव्यूह में। और वो 16 साल का एक बालक अंदर चक्रव्यूह में अकेला होता है। लेकिन ये जितने 7 महारथी होते हैं, 7 महारथी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, सारे लोग मिलकर के एक निहत्थे बालक पे क्या कर देते हैं? हमला करते हैं। और वो जो अभिमन्यु होता है
वहीं पे वीर गति को क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये कहानी जब ये सारी घटना के बारे में जब अर्जुन को पता चलता है, अर्जुन गुस्से से भरे हुए होते हैं और वो प्रण लेते हैं कि जब तक मैं किसको, जयद्रथ को मार नहीं दूंगा, उसकी हत्या नहीं कर दूंगा, ठीक है, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और वो प्रण क्या लेते हैं कि सूर्यास्त होने से पहले मैं जयद्रथ को क्या करूंगा, मारूंगा। और अगर ऐसा नहीं कर पाया मैं तो अग्नि में क्या करूंगा, खुद जा करके खुद के प्राण मैं त्याग दूंगा। और तभी श्री कृष्ण माया रचते हैं। क्या माया रचते हैं, सूरज को बादलों से ढक देते हैं और उसको क्या लगता है, किसे, जयद्रथ को, कि सब कुछ सही हो गया है और वो अपने छिपने के स्थान से बाहर आ जाता है। बाहर आता है तभी जो अर्जुन होते हैं अपना बाण चलाते हैं और जयद्रथ का गला काट देते हैं। लेकिन उसको वरदान भी मिला होता है, किसे, जयद्रथ को। वरदान क्या मिला होता है उसे, कि उसका सिर जब भी जैसे कटता है और जिसकी भी गोद में गिरेगा जा करके उसके ही 100 टुकड़े हो जाएंगे, ऐसा होता है। तभी ऐसा बाण चलाता है अर्जुन कि उसका जो सिर होता है वो उसकी यानी जयद्रथ के पिता की गोद में गिरता है और वो उसके पिता जब खड़े होते हैं तो क्या होते हैं, 100 टुकड़े हो जाते हैं। इसी तरह से यहां से ये पता चलता है कि चक्रव्यूह एक तरीके से पूरा रचा गया षड्यंत्र था, पांडवों को हराने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा गया था। और जो कर्ण होते हैं वो भी इसमें कम नहीं है। आप इस सीन में कुछ ऐसा देख सकते हैं। किंतु यश मेरे पिता को दूंगा। मेरे भाइयों की ढाल हूं मैं, संघर्ष में उनके। अर्जुन का पुत्र हूं मैं गुरुदेव, जिनके तीरों ने मेरे पिता से कहिएगा कि मैंने उनके नाम पर लांछन नहीं लगने दिया। मेरी माता से कहिएगा कि मैं मरते समय भी पराजित नहीं हुआ। अब समय हो गया है पुत्र, अब तुम शांत होकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करो। विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा का सम्मान न मुझे प्राप्त होगा न अर्जुन को। वो सम्मान तुमने हमसे छीन लिया है पुत्र। मुझे तुम पर गर्व है। तो आपने देखा ना, बहुत ज्यादा मतलब ये जो घटना होती है ना महाभारत में, मतलब शायद रोंगटे खड़े कर देने वाली है कि एक निहत्था बालक
उसके साथ महारथी लगे हुए हैं। अब क्या कहेंगे अब इसको? कौरवों ने क्या किया? युद्ध का नियम तोड़ा। तो कैसे कह सकते हैं कि कृष्ण ने मतलब क्या किया? छल किया। छल क्यों नहीं? वो तो धर्म की स्थापना के लिए कर रहे हैं। ये सब क्या कर रहे? एक निहत्थे बालक के ऊपर एकदम से आ करके सबने क्या करा? हमला कर दिया और उसे मार दिया। लेकिन ये हमेशा विजय की तरफ गिना जाए, क्योंकि अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ था। वो लड़ा, आखिरी दम तक लड़ा था। तो चलते हैं अगले रहस्य की तरफ। बर्बरीक की कहानी सोचिए दोस्तों, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बर्बरीक होते हैं किसके? भीम के पौत्र होते हैं, घटोत्कच के, यानी पुत्र होते हैं। कौन? बर्बरीक। होता क्या है कि बर्बरीक को भगवान शिव से 3 बाण मिले हुए होते हैं। वो ऐसे अमोघ बाण होते हैं कि जिनसे वो पूरा एक ही बाण से क्या कर सकता है? सब कुछ लक्ष्य अपना भेद सकता है। श्री कृष्ण को ये बात पता चलती है। तब होता क्या है कि श्री कृष्ण उसके पास जाते हैं, कैसा? साधु का वेश लेकर के। किसके पास? बर्बरीक के पास। और उससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कि मुझे दान चाहिए। और बर्बरीक क्या कहता है? प्रभु आप मांगिए, मैं दूंगा दान, मैं दे दूंगा। तो श्री कृष्ण क्या मांग लेते हैं? शीश का दान मांग लेते हैं उससे। क्या मांगते हैं? शीश का दान मांग लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि बर्बरीक ने प्रतिज्ञा ली होती है कि वो हारने वाले पक्ष का साथ देगा। इस बात से कौन? श्री कृष्ण चिंतित हो जाते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तब तो युद्ध किसी की तरफ जाएगा ना, और ये विनाश ही हो जाएगा, कुछ इसका सही नहीं हो पाएगा। इसी वजह से वो उससे क्या करते हैं? शीश का दान मांग लेते हैं। और बर्बरीक भी उसको उन्हें शीश का दान दे देते हैं। और फिर कहते हैं, प्रभु मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांगो तुम क्या चाहते हो, क्या चाहिए तुमको। वो कहता है, इस महाभारत युद्ध को मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। तभी श्री कृष्ण जो बर्बरीक का सर होता है वो एक ऊंची पहाड़ी पर रखते हैं और बोलते हैं, यहां से तुम्हें पूरा महाभारत का क्या होगा? दृश्य दिखाई देगा। ठीक है, बर्बरीक को पूरा दृश्य दिखाई देगा। तभी जब ये 18 दिनों तक युद्ध चल रहा होता है और युद्ध के समापन के बाद जब पांडवों की विजय होती है और पांडवों के बीच में ही आपस में बहस हो रही होती है, कहते हैं कि मेरी वजह से युद्ध समाप्त हुआ और मैंने विजय किया, इसका सब आपस में बहस कर रहे होते हैं 5 पांडव। तभी श्री कृष्ण पूछते हैं बर्बरीक से कि बर्बरीक तुम निष्पक्ष साक्षी हो, तुम बताओ कि महाभारत का युद्ध किसकी वजह से जीता था? बर्बरीक मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, इस पूरे महाभारत के युद्ध में 18 दिनों तक जो महाभारत का युद्ध चला, इसमें श्री कृष्ण का चक्र ही क्या कर रहा था? लड़ रहा था। यानी श्री कृष्ण ही मर रहे थे, श्री कृष्ण ही मार रहे थे। दोनों तरफ, चाहे कौरवों की तरफ हो या पांडवों की तरफ, सब में कृष्ण ही थे। और द्रौपदी जो है वो क्या कर रही थी? अपना एकदम काली का रूप रख करके लोगों का रक्त पी रही थी जब जब जरूरत पड़ रही थी। तो यहाँ पर 5 पांडवों का नाम कैसे आ सकता है? तो यहाँ पे प्रभु की इच्छा से सब कुछ हो रहा था, प्रभु ही कर रहे थे, प्रभु ही मर रहे थे और प्रभु ही मार रहे थे। तब सब शांत हो जाते हैं और उसी समय श्री कृष्ण बर्बरीक को वरदान देते हैं कि तुम्हें कलयुग में खाटू श्याम के नाम से पूजा जाएगा। और आज खाटू श्याम की महिमा तो आप सबको पता है, जो कि राजस्थान के सीकर जिले में एक भव्य मंदिर है। किसका? खाटू श्याम का। बर्बरीक ही है जिनको आज हम लोग खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये कहानी थी महाभारत की, है ना। कुछ रहस्यों के बारे में मैंने यहाँ पे चर्चा करी और आगे और भी ऐसे वीडियोस मैं लेकर आती रहूंगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा।